क्या आप अपने लाइफ में एक पोजीशन पे आने के बाद रुक से गए हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले कई सालों से आप एक ही जगह पे रुके हुए हो, आपकी लाइफ में ना ग्रोथ नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को समझना पड़ेगा। ये जो हमारा माइंड है ना, वो किस तरीके से सोचता है, इसका प्रोसेस क्या होता है थिंकिंग करने का। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप अपने लाइफ में कितनी अर्निंग चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप अभी 9th-10th में स्टडी कर रहे हो, या फिर अगर आप कॉलेज में हो, तो आप कल को जब मार्केट में जब जॉब करने जाओगे तो आप क्या सोचते हो कि आपका जो मंथली इनकम हो कितना होना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बताओ। या फिर अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप सोचते होगे ना कि अगर मेरी सैलरी अगर 60,000 है तो कल को मेरी सैलरी 80,000 होनी चाहिए। अगर आप आज 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपका कल जो वो इनकम है वो 1,20,000 या 1,30,000 होना चाहिए। यही सोच रहे हो? लिखो जरा कमेंट करके मुझे बताओ। अभी मैंने आपको सवाल पूछा, आपने गौर किया? आप लोगों ने जो भी आंसर दिया होगा वो आप लोगों ने 2 तरीके से आंसर दिया होगा। पहला तो ये कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, या फिर आप किसी भी पोजीशन पे हो, तो आप अपने उस इंडस्ट्री में या फिर उस जगह आप अपने इन्वायरमेंट में देखते हो, सोसाइटी में देखते हो कि मेरे जैसे जो लोग हैं वो कितना अर्निंग कर रहे हैं, और उसमें जो सबसे टॉप पोजीशन पे होगा आप उसी को अपना टारगेट बना लेते हो, और फिर आप सोचना चालू करते हो कि मैं भी उस लेवल पे कैसे पहुंच जाऊं। पहला तो ये। दूसरी जो बात है, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर कहीं अभी जॉब नहीं कर रहे हो, बट कल को आप जब मार्केट में जाओगे तो आपको कितना मंथली इनकम चाहिए, तो आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ सजेस्ट किया होगा, या फिर आपके रिलेटिव्स ने किसी ने आपको बताया होगा कि बेटा अगर तुम्हारी सैलरी इतनी होगी ना मंथली तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा खासा होगा। जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो आज से कुछ साल पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि प्रवीण, अगर तुम्हारी सैलरी अगर 30 या 50,000 होगी ना मंथली तो तुम बहुत अच्छा खासा लाइफ जी सकते हो। बट जब मैंने कमाना चालू किया तो फिर वो पैसे मुझे कम पड़ने लग गए, क्योंकि जब मैंने देखा जैसे जैसे पैसे का रिवेन्यू जनरेट होता है वैसे वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। तो आप लोगों ने जो भी आंसर दिया है इसी 2 तरीके से आप लोगों ने आंसर दिया होगा। ये जो हमारा जो माइंड का जो प्रोसेस है ना, ये गलत नहीं है, बट बचपन से हमारे माइंड को इसी तरीके से ट्रेंड किया गया है, वो इसी तरीके से सोचता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग को अपने सोच में कैसे डिफरेंस लाना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि एक जो लड़का है वो मिडिल क्लास में उसका जन्म हुआ, और एक जो दूसरा लड़का है वो एक अपर क्लास में उसका जन्म हुआ। जो मिडिल क्लास का लड़का है वो क्या हुआ, उसका कॉलेज में स्कूल में पहले उसको एडमिशन दिलाया गया, वो अपना पढ़ाई करना चालू किया, उसी के साथ में इसको भी एजुकेशन दिया गया, ये भी अपने स्कूल में जाना चालू किया। हम जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक बार एजुकेशन डाला तो वो लोग क्या सोचते हैं, अब तो हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब तो जो भी करना है बच्चे को करना है। बट नहीं, अब जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है। एक तो खुद मेडिसिन थोड़ा बहुत देता है, और कुछ वो मेडिसिन देता है कि आपको ये मेडिकल से भी लेना है। उसी तरीके से एजुकेशन में भी है। अगर आपने अपने बच्चे को एजुकेशन तो दे दिया, वो एक कंपलसरी एजुकेशन है जो आपको लाइफ में कहीं पहुंचने के लिए वो एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, बट उसके साथ में जो एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए, क्या आपने उसके बारे में आज तक कभी सोचा है? कमेंट करके बताओ, यस और नो। क्या आपने आज तक इसके बारे में कभी गौर किया था कि स्किल नाम की भी कोई चीज़ होती है, और आज तक हम लोग तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। और यही रीज़न है कि हम लोग लाइफ में एक जगह आने के बाद रुक से जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी लर्निंग के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों ने कॉलेज एजुकेशन तो पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन हम लोगों ने स्किल के ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं। जब ये बच्चा कॉलेज में स्टडी के लिए जाता है, 11th-12th में क्या लेगा, वो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, इसमें से कोई एक स्ट्रीम चूज कर लेता है, फिर वो हायर एजुकेशन में जाता है, और जब बाद में जब वो जॉब के लिए जाता है तो उनसे क्या पूछा जाता है कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है? अरे अभी तो मैं पढ़ाई करके आ रहा हूँ, अभी तो मैं जॉब करूँगा तब मुझे एक्सपीरियंस आएगा, अभी से मैं कहाँ से एक्सपीरियंस लेकर आऊँ? लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते कि हमने कहीं पे भी स्किल की हम लोगों ने कहीं बात नहीं की है। और वहीं अगर मैं दूसरे बच्चे की बात करूँ तो जब ये स्कूल में जाता है तो स्कूल के साथ साथ ये बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करता है। इसमें उनका कुछ वो नहीं, लेकिन उनके इन्वायरमेंट में ऐसा सेट किया गया है कि उन लोग साथ में एक्स्ट्रा स्किल पर ऑटोमेटिक ध्यान देने लग जाते हैं। वो अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी की चीज़ें पहले सिखाना चालू कर देते हैं। उन्हें कंप्यूटर का जो एजुकेशन होता है, कोडिंग समझ लो, या फिर आप उसके लिए आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी देख लो जिससे आप वेबसाइट बना सकते हो, कंप्यूटर से रिलेटेड आप हर एक चीज़, बच्चा वो चीज़ में पहले से ही वो चीज़ों को सीख लेता है। और जब वो मार्केट में जाता है तो मार्केट में जाते वक्त वो तो जो उसके पास जो एजुकेशन था वो तो है ही, लेकिन अगर उसे वहाँ से कुछ अगर नहीं मिलता है तो उसके पास और भी बहुत सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जिसके थ्रू वो रिवेन्यू जनरेट कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जाते हैं, और गरीब लोग वहीं के वहीं रुके जाते हैं, क्योंकि हमारे जो माइंडसेट है ना उसमें एक डिफरेंस है। हमारा जो सोचने का तरीका वो अलग है, और इस लोगों का जो सोचने का तरीका है वो अलग है। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है ना वो स्किल की है। जो मार्केट में जब कोई लोग किसी को पैसे पे करते हैं तो किस चीज़ के लिए पैसे पे करते हैं? स्किल के लिए पैसे पे करते हैं। डिग्री वगैरह तो चलो बात की बात है, लेकिन आपके पास स्किल तो होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ कि एक अगर कंपनी में किसी को जब लीडर बनाया जाता है तो लीडर किसे बनाया जाता है? जो अच्छे कॉन्फिडेंट वे में बोल पाता है। ये नहीं कि उसके पास अच्छी खासी डिग्री है, अगर वो अच्छे से लोगों को कम्युनिकेट कर पाता है, अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचा पाता है, तो उसे एक लीडर की पोजीशन दी जाती है। फिर जो लोग के पास ये स्किल नहीं होता वो लोग क्या करते हैं,
वो लोग सोचते हैं कि मेरा ये जो पोजीशन मुझे मिलनी चाहिए थी, बट आपके अंदर कहीं ना कहीं तो कमी है। तो आपको ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी और आपको अभी से, आप कोई भी अपने लाइफ में किसी भी स्टेज पे हो, आपको अपने लर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज जैसे जैसे आप लर्निंग पे कंटिन्यू ध्यान दोगे, आपकी अर्निंग भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। आप अपने अंदर जितना स्किल डेवलप करते जाओगे, आपका ग्रोथ वैसे वैसे होता जाएगा और आप अपने लाइफ में एक अच्छा सक्सेसफुल करियर आप बना सकते हो। थैंक यू सो मच।